और बढ़ेंगे आगे। ओबीसी आरक्षण पर आज का सबसे बड़ा दिन है। आज मंथन होने जा रहा है। सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है। कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। भोपाल में आज सीएम हाउस में आम आदमी पार्टी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तमाम नेता यहां पहुंचेंगे। और रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गए। रंजना, क्या जानकारी है, क्या तस्वीर बताइए। विवेक, सर्वदलीय बैठक आज होने वाली है मुख्यमंत्री निवास में, लेकिन उससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निवास पर जो सीनियर एडवोकेट हैं हाईकोर्ट के, वो पहुंचे हैं, जिसमें वरुण ठाकुर हैं, रामेश्वर सिंह ठाकुर भी हैं। इन्हीं से बात करेंगे। सर, आज बैठक है और बैठक में सर्वदलीय चर्चा भी होगी सभी दलों के साथ में। क्या आप लोग रणनीति बनाएंगे और क्या एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट में जा पाएंगे आप लोग एक साथ? जो चीजें आप लोगों की सर्वसहमति बन पाएगी इस पर? आइए, जो कि कानून सरकार का है और सरकार में जो कानून इम्प्लीमेंट हुआ, विधानसभा ने पूर्ण बहुमत से इसे पारित किया था। तो ये जनता का कानून है और जनता के कानून का समर्थन सभी पक्ष कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी पक्ष रख रही है कि इसको लागू किया जाए। भाजपा बीच बीच में गलती कर देती है। जैसे पिछले मध्य प्रदेश, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक एफिडेविट फाइल किया है, जिसमें ये कहा है कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू ना किया जाए। फिर उनको गलती समझ में आती है, फिर उसमें माफ़ी मांगते हैं, उसके बाद में उस एफिडेविट को वापस लेते हैं और फिर एक नया एफिडेविट फाइल करने की बात करते हैं। तो इस तरीके की गलती ना हो, इसी के लिए आज एक बैठक हो रही है, ताकि सभी लोग अगर सहमत हो जाते हैं तो आज से ही लागू हो जाएगा। चुनौती ये भी है कि अगर 27% आरक्षण लागू भी होता है, जो कि 50% से ज्यादा हो जाएगा, तो इससे आप लोग कैसे निपटेंगे? इसके लिए आप लोगों ने क्या कुछ दूसरा प्लान तैयार किया? 50% का कोई बाउंडेशन नहीं है, पहले मैं आपको ये बता दूं। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके की रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी वाले केस में जरूर कहा गया था, मगर उसमें ही कहा गया है कि 50% से रिजर्वेशन ज़्यादा दे सकते हैं अगर वहाँ पॉपुलेशन, वहाँ की परिस्थिति अगर ऐसी बनती हैं। पैरा नंबर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी जजमेंट है। पैरा नंबर 811, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आप 50% से ज़्यादा रिजर्व। भारत देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ 50% से ज़्यादा आरक्षण ना लागू हो। तो ये एक मिथ कायम किया गया है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। 50%, ये गलत है। संविधान में व्यवस्था है कि सबको एक समान रूप से अवसर मिले और जो पीछे रह गए हैं उनको भी हम आगे लेके आएँ, ताकि मध्य प्रदेश में आबादी 52% से ऊपर है और मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 13.66 है। मध्य प्रदेश सरकार ने खुद एक एफिडेविट फाइल किया हाई कोर्ट में। तो ये बड़ी विषम परिस्थिति है, बड़ी एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे चूंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और सभी का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, यही भावना है लोकतंत्र की, और जिस तरीके से एक बड़ी आबादी का एक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है रंजना, आप बात करते रहिए। और इस बीच ये आपको जानकारी दे रहे हैं कि कुछ ही देर में आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक शुरू होने जा रही है और जो इस बैठक में शामिल होंगे वो उनकी बात हम आपको सुनवा रहे थे।